क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम फातिमा। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी जी, ओके ओके, सो फाइन, चलिए ठीक है। तो आज हम फ्रिक्शन के बारे में कुछ और बातें करेंगे। फॉर एग्जांपल, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक। तो जहां तक इस सरफेस की बात है, ये स्मूथ है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू। इसका मास है 2 kg, इसका मास है 1 kg, ठीक है। मैं सिर्फ फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन। मुझे बताइए, अगर मैं 2 kg पे फोर्स लगाऊंगा, क्या ऐसा होगा कि 1 kg भी 2 kg के साथ साथ चलेगा? बात कीजिए। मैं 2 kg ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, 2 kg स्मूथ सरफेस पे मौजूद है, उसके ऊपर 1 kg ब्लॉक है, 1 kg और 2 kg के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है और नीचे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। क्या 2 kg और 1 kg साथ साथ चल सकते हैं? दिस इज आवर पॉइंट, ओके। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल है, will the two blocks move together? Will the two blocks move together? क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? देखिए इसका जवाब हम कैसे देंगे। पहला काम जो आप हमेशा करेंगे, आप स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टेप्स में आपका पहला स्टेप है, जो आपका पहला स्टेप हमेशा होगा, इट शुड बी फाइंड ए सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब है दोनों का मिला के, अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी? वो होता है एफ एक्सटर्नल या एफ अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स है डिवाइड बाय मास टोटल। ये आप स्टेप याद रखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालने के लिए जो अप्लाइड फोर्स होगा उसको आप टोटल मास से डिवाइड करेंगे, और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इट इज 3 डिवाइड बाय टोटल मास इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ठीक। अप्लाइड फोर्स कितना था? 3 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 2 kg 1 kg, हुआ 3 kg। सो 3/3 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, ओके। आपका दूसरा स्टेप, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स। फाइंड एफ मैक्स। आप एफ मैक्स निकालिए। एफ मैक्स जो होगा, क्या मुझे बताइए, क्या फ्रिक्शन सरफेस 1 पे होगा? ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, बताइए फ्रिक्शन कहाँ पे अवेलेबल होगा, 1 पे या 2 पे? पता है, जो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा वो कहाँ पे होगा? 1 पे? नहीं फातिमा, 1 पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा, वो 2 पे होगा, क्योंकि नीचे जो सरफेस है वो स्मूथ है। फातिमा आप देखिए, ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो फ्रिक्शन है वो 2 पे है। और जो 2 कॉन्टैक्ट्स, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। ऑलराइट, सो एफ मैक्स जो होता है, फाइंड एफ मैक्स। एफ मैक्स बराबर होता है म्यू एन। अब सवाल है, ये एन आपको क्या लेना है? ये एन आपको यहाँ पे लेना है या यहाँ पे? आपको ये एन वहां पे लेना है जहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो ये एन इसका आएगा, इसका एन आएगा, ठीक है। सो जो सरफेस है जहां पे फ्रिक्शन है वो ये वाली सरफेस है, दैट्स दिस सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक। सो एन जो लगेगा वो इसी का लगेगा, इसके ऊपर कितना मास है उसी में एन आ जाएगा। सो वो आएगा म्यू। तो म्यू का वैल्यू है 0.2। सो म्यू का वैल्यू है 0.2। एन के बदले लिखेंगे आप mg। एन इज इक्वल mg, एन बराबर होता है mg, लेकिन जो m लेना है आपको वो 1 लेना है। सो 1 × g, g के बदले 10। सो ये आएगा 0.2 × 1 × 10 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। ये हुआ दूसरा स्टेप।
तीसरा स्टेप फाइंड। ओके, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, जो 2 केजी ब्लॉक है ये तो आगे चलेगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। सवाल है 1 केजी क्यों आगे चलेगा? इस पे तो कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि न्यूटन कहते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पे फोर्स आएगा। मुझे बताइए 1 केजी पे ऐसा कौन सा फोर्स आएगा जिस फोर्स की वजह से 1 केजी 2 केजी के साथ चलेगा? यहाँ पे एक ही कंडीशन है, दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स। इस पे जो लग रहा है फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और वो नीचे से लग रहा है, यहाँ से वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये देखिए। इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये आगे जाएगा, वरना ये आगे नहीं जाएगा। इसका ये मतलब है अगर यहाँ पे सरफेस रफ नहीं होता, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता, तो ये 1 केजी क्या होता, ये गिर जाता। ये 2 केजी आगे जाता, 1 केजी अपनी जगह रहता और गिर जाता। ये 1 केजी भी अगर साथ साथ चलेगा, इसका मतलब है इसको जो आगे चला रहा है वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। अब मेरा सवाल ये है 1 केजी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्या वो दाएं होगा या बाएं होगा? ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। आप बताइए सही कौन है, दाएं वाला या बाएं वाला? जो 1 केजी ब्लॉक है उस पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, क्या वो आगे लेफ्ट होगी या राइट होगी? ओके, ओके, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट, ओके, ऑपोजिट ऑफ मोशन, शाबाश। आत्मा लेफ्ट, शाहिद राइट, नवीद आगे, ओके। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे बताइए ये जो ब्लॉक है 1 केजी, ये जो ब्लॉक है 1 केजी, अगर ये चलेगा, अगर ये चलेगा, अगर ये 1 केजी चलेगा, कहाँ चलेगा, दाएं चलेगा या बाएं चलेगा? मुझे बताइए ना, 1 केजी ब्लॉक अगर चलेगा 2 केजी के साथ, क्या ये दाएं चलेगा या बाएं चलेगा? बताइए। 2 केजी तो दाएं चलेगा, 1 केजी कहाँ चलेगा? 1 केजी भी दाएं चलेगा अगर वो साथ साथ चलेगा। वो हम कह रहे हैं क्या ये साथ साथ चलेंगे? अगर ये 2 केजी के साथ साथ चलेगा तो ये दाएं चलेगा या बाएं चलेगा? देखिए 2 केजी को तो दाएं ही चलना है क्योंकि उस पर जो फोर्स है वो दाएं है। तो अगर वो दाएं चल रहा है और 1 केजी उसके साथ साथ चल रहा है, फिर बताइए 1 केजी दाएं चल रहा है या बाएं चल रहा है? बात कीजिए। 1 केजी दाएं चल रहा है इस डायरेक्शन, 2 केजी के साथ। 2 केजी भी दाएं जाएगा, 1 केजी भी दाएं जाएगा, तभी हम कहेंगे ना कि ये साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए अगर ये दाएं चल रहा है, क्या ये पॉसिबल है बॉडी चल रही है दाएं और फोर्स है बाएं? क्या ये पॉसिबल है बॉडी की मोशन है दाएं और उस पे उसका फोर्स है बाएं? क्या ऐसा हो सकता है? फोर्स दाएं है और मोशन बाएं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये दाएं चल रहा है, इस पे जो फोर्स लगा है, जो इसको चला रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल रहा है। अगर ये चल रहा है, ये देखिए 2 केजी अगर चल रहा है, 2 केजी किसकी वजह से चल रहा है? 2 केजी चल रहा है बिकॉज ऑफ 3 न्यूटन। अब सवाल है 1 केजी किसकी वजह से चलेगा? 1 केजी भी अगर 2 केजी के साथ साथ चल रहा है और दाएं चल रहा है, इस पे भी फोर्स दाएं होना चाहिए। और इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इस पे एक ही फोर्स लग सकता है, वो फ्रिक्शन लगेगा और वो भी दाएं ही होना चाहिए। अब तो ठीक है, और बात आई समझ में? अरे बात आई समझ में, आपको बात आई समझ में? क्या मसला है, क्या मसला है? तो जो बॉडी फ्रिक्शन की वजह से चलेगी, जो बॉडी फ्रिक्शन की वजह से चलेगी, उस पे फ्रिक्शन आगे ही होता है। आगे का मतलब है जहां से बॉडी चलती है, फ्रिक्शनल फोर्स वहीं से होता है। लेकिन आपको याद होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये जोड़ी में होता है, ये सरफेस से आ जाता है, ये इस सरफेस से आ जाता है। किस सरफेस से? इस सरफेस से। ये इस सरफेस से आ जाता है और इस सरफेस पे दो बॉडीज कांटेक्ट में है, एक है ऊपर वाली बॉडी, एक है नीचे वाली बॉडी। इसलिए फ्रिक्शन सिर्फ एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा, ये दोनों बॉडीज पे लगेगा क्योंकि कांटेक्ट में दोनों बॉडीज है, ऊपर भी नीचे भी। अब याद रखिए अगर ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा दाएं, दूसरी बॉडी पे फ्रिक्शन लगना चाहिए बाएं, क्योंकि दोनों पे फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में नहीं लग सकता है। दिस इज द रूल। जब फ्रिक्शन लगता है सरफेस पे लगता है, सरफेस से आ जाता है और दो बॉडीज पे लगता है, तो ये दोनों बॉडीज पे लगता है इक्वल बट ऑपोजिट। अगर एक पे लगा दाएं, दूसरे पे लगेगा बाएं। तो जो ये बॉडी है 2 केजी, इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे से। अब तो ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, ओके। चलिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बात करूंगा, देखिए फिर से बात करूंगा। ये देखिए
ये 2 kg बॉडी है और ये इसके ऊपर 1 kg बॉडी है। ओके, मास देखते हैं। 2 kg 1 kg। म्यू का वैल्यू यहाँ पे है 0.2 और ये स्मूथ है। अगर ये स्मूथ है इसका मतलब है यहाँ पे नो फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। ये है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहाँ पे है। तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 kg पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, वो लग रहा है दाएं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 kg जब जाएगा इसकी मोशन दाएं होगी। ये देखिए, ये इसकी मोशन। हम कहते हैं क्या 1 kg भी इसके साथ साथ चलेगा? क्या 1 kg भी इसके साथ साथ चलेगा? हम कहते हैं 1 kg साथ साथ चल सकता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर 1 kg और 2 kg के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो 1 kg साथ साथ नहीं चलेगा, वो वहीं पे गिर जाएगा। लेकिन अगर 1 kg साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चलने का मतलब है उसकी मोशन भी दाएं ही है, तो ये बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है। अब आप ही बताइए, 2 kg पे जो फोर्स था जो उसे दाएं चला रहा था वो 3 न्यूटन है। 1 kg पे कौन सा फोर्स है जो उसको दाएं चला रहा है? बात कीजिए, 1 kg पे कौन सा फोर्स है जो इसको दाएं, राइट चला रहा है? कौन सा फोर्स है जो इसको दाएं चला? इट हैज टू बी फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप ही बताइए, ये फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अगर ये चल रहा है दाएं, ये यहां से चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां से होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स भी दाएं होना चाहिए। सो इस पे फ्रिक्शन है। इसीलिए हम कहते हैं फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन। हम नहीं कहते फ्रिक्शन अपोजिस मोशन, हम कहते हैं फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन। जब आप कहते हो फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन, इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी होता है कि friction does not always oppose motion. It sometimes favors motion, sometimes opposes motion. तो जहां तक 1 kg की बात है, ये इसकी मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, ये इसकी मोशन को फेवर कर रहा है। इसलिए याद रखना चाहिए, friction does not always oppose motion. ये हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब है ये किसी बॉडी की मोशन को फेवर भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे फेवर कर रहा है। अब इसके बाद दूसरा रूल है, जो फ्रिक्शन आता है ये कहां से आता है? ये सरफेस से आता है। देखिए, ये इस सरफेस से आएगा, ग्रीन। ठीक, इस सरफेस पे दो बॉडीज कांटेक्ट में है, एक है 1 kg, दूसरा 2 kg। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये सरफेस फोर्स होता है। अब ये 1 kg पे भी लगेगा, 2 kg भी लगेगा। लेकिन रूल ये है, जब फ्रिक्शन लगता है तो ये इक्वल लगता है लेकिन ऑपोजिट लगता है। अगर एक बॉडी पे दाएं लगेगा, दूसरी बॉडी पे बाएं लगेगा। जब आपको पता है कि 1 kg चल रहा है फिर विद बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इस पे आगे है, मीन्स दाएं है। फिर आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो दूसरी बॉडी है उस पे जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे होगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे आएगा। गॉट इट? अब तो समझ गए, अब तो समझ गए। फ्रिक्शन जब लगता है दोनों बॉडीज पे लगता है, एक पे दाएं लगेगा, दूसरे पे बाएं लगेगा। दिस इज द रूल। क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बात कीजिए, इज दिस क्लियर? यस इट्स क्लियर, यस इट्स क्लियर। अब देखिए इसके बाद हमारा सवाल था, विल द टू बॉडीज मूव टुगेदर? Will the two bodies move together? तो ये हमारा क्वेश्चन है, विल द टू बॉडीज मूव टुगेदर? ये बताने के लिए मैंने आपको कहा आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। फिलहाल एक स्टेप आया था, पहला स्टेप था आप निकालिए ए सिस्टम। ए सिस्टम, ए सिस्टम बराबर होता है अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय मास टोटल। जो अप्लाइड फोर्स था वो था 3 न्यूटन, वो था 3 न्यूटन। और जो टोटल मास था वो था 2 + 1। तो कुल मिला के ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बन गया आपका पहला स्टेप। ये आ गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 2, एफ मैक्स निकालिए। एफ मैक्स,
एफ मैक्स बराबर होता है म्यू एन। लेकिन सवाल ये एन किसके बराबर, ये एन किसका लेना है? एन आपने उस सरफेस के ऊपर लेना है जहां पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो है वो इस सरफेस पे है, फ्रिक्शन जो है वो इस सरफेस पे है, फ्रिक्शन इस सरफेस पे। तो नॉर्मलेशन यहाँ का लिया जाएगा, नॉर्मलेशन इस बॉडी का होगा एन का। और नॉर्मलेशन आपको पता होगा, नॉर्मलेशन ऑलवेज बराबर होता है एम जी। लेकिन यहाँ पे जो एम लेना है वो किसका लेना है? 1 का लेना है। तो आप लेंगे म्यू, म्यू का वैल्यू है 0.2, एन का वैल्यू है एम, एम के बदले 1, जी, जी के बदले 10, तो ये आएगा 2 न्यूटन। ठीक है, ऑलराइट, ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अगर 1 kg चल रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ न्यूटन कहते हैं जिस पे फोर्स होगा उसकी एक्सेलरेशन भी होगी, है ना? तो हमें चेक करना पड़ेगा 1 kg की एक्सेलरेशन कितनी होगी, और उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो फ्रिक्शन की वजह से होगी। तो हम निकालेंगे ए फ्रिक्शन, ए फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, वो बराबर होता है, वो बराबर होता है एफ मैक्स, एफ मैक्स डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। फोर्स डिवाइड बाय मास इज एक्सेलरेशन, तो वो आएगा 2, मास है 1, है ना? इसी का मास, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो चलेगा, फ्रिक्शन की वजह से 1 kg चल रहा है, 2 kg फ्रिक्शन की वजह से नहीं चल रहा है, वो 3 न्यूटन की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो ए फ्रिक्शन आएगा एफ मैक्स डिवाइड बाय एम। एफ मैक्स आपने निकाला 2 न्यूटन, मास है 1, सो 2 by 1 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुन लीजिए, अगर नाउ कंडीशन, इफ एफ मैक्स, अगर एफ मैक्स ग्रेटर और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू है ए सिस्टम, अगर फ्रिक्शनल, सॉरी, अगर ए एफ, ए फ्रिक्शन, अगर ए फ्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू है ए सिस्टम, ए सिस्टम, सिस्टम की एक्सेलरेशन से ज्यादा है या उसके बराबर है, then the two bodies move together, the two bodies move together, the two bodies move together. The two bodies move together with a system. ये दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलने का मतलब है इनकी एक्सेलरेशन एक ही होगी, और वो एक्सेलरेशन ए एफ नहीं होगी, वो एक्सेलरेशन ए सिस्टम की होगी। दैट्स इट, विद कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑलराइट, इनकी कॉमन एक्सेलरेशन होगी, और वो कॉमन एक्सेलरेशन कौन सी होगी? ए सिस्टम की होगी। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे दोनों बॉडी साथ साथ चल रहे हैं या नहीं? हमने कहा कि साथ साथ चलने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या ए एफ ए सिस्टम से ज्यादा है या उसके बराबर है। ठीक है, बताइए क्या है। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे, ए फ्रिक्शन का वैल्यू 2 है, ए फ्रिक्शन का वैल्यू 2 है, और ए सिस्टम का वैल्यू 1 है, ए सिस्टम का वैल्यू 1 है। सो ए फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन ए सिस्टम। यस, द टू बॉडीज मूव टुगेदर, यस, द टू बॉडीज मूव टुगेदर, एंड दे मूव टुगेदर। अगर वो साथ साथ चलेंगे, किस एक्सेलरेशन से चलेंगे? they'll move with the acceleration of 1 meter per second square. Is this all right? They'll move with the acceleration of 1 meter per second square. ऑलराइट, ठीक है, क्लियर, क्लियर। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल ये बन सकता है, बताइए 1 kg हो या 2 kg हो, बताइए कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन हमने कल देखा इट डज नॉट ऑलवेज मीन एफ मैक्स हमेशा लगता है। ये होता है, लेकिन जरूरी नहीं ये हमेशा लगेगा, ये हमेशा एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 टू एफ मैक्स। सवाल यह है, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, क्या ये एफ मैक्स लग रहा है या कुछ और? आप यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। ये देखिए, अगर मैं 1 kg की बात करूंगा, इस पे जो फोर्स है वो एफ है ना, एफ। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप चेक करेंगे, जो 1 kg ब्लॉक है, 1 kg, उस पे फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका मास है 1, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों चलेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन है सिस्टम की एक्सेलरेशन, और वो 1 है, तो दैट मींस 1 into 1, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल 1 न्यूटन। व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन। एक तो हमने ये पता किया कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रहे हैं, दूसरा हमने ये पता किया कि दोनों बॉडीज की कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, तीसरा हमने ये पता किया कि फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एक्ट वो कर रहा है 1 न्यूटन। कुल मिला के आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, हमेशा आप ये करें,
अब ये करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर फोर्स के बदले फ्रिक्शनल फोर्स लिखें, उसके बदले मास लिखें और कॉमन एक्सेलरेशन लिखें, वहां से आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा। Is this clear? So everybody says it's crystal clear. If it's crystal clear, then you're ready for the next question. Be ready for the next question. Okay. देखिए 4 kg, 2 kg, ठीक है, 12 न्यूटन, म्यू इज इक्वल टू 0.2 और यहाँ पे स्मूथ। वही सवाल है, डू द टू बॉडीज मूव टुगेदर। पहला सवाल, डू द टू बॉडीज मूव टुगेदर। अगर ये मूव टुगेदर कर रहे हैं, व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हमारा सवाल है, डू दे मूव टुगेदर, डू द टू बॉडीज मूव टुगेदर, ठीक। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, तीसरा, व्हाट इज फ्रिक्शन एक्टिंग। चले, आपके पास टाइम है 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, 2 नहीं, मैं आपको बराबर 2.5 मिनट दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मुझे इस क्वेश्चन को करके दे दीजिए। नवीन इसके बाद ये निकालिए फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह सारा। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश, जवाब आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, मैं भी चेक करूंगा क्या मसला है। स्टेप फर्स्ट, ए सिस्टम बराबर आएगा 12 डिवाइड बाई टोटल मास है 4 + 2, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप 2, एफ मैक्स बराबर आएगा 0.2 इंटू एन के बजाय आएगा 2 इंटू 10, तो वो आएगा 4 न्यूटन। तीसरा स्टेप, आपको चेक करना ए फ्रिक्शनल ए एफ बराबर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय मास 4/2, वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ए एफ is equal to A system. AF is equal to A system. The two bodies move together. The two bodies move together. ठीक, with दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन, एक्सेलरेशन जो होती है कॉमन वो होती है सिस्टम की एक्सेलरेशन, और वो 2 है with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन फोर्स बराबर लगेगा। अब ये कीजिए, यहाँ पे फ्रिक्शन आगे, इस पे फ्रिक्शन पीछे, और फ्रिक्शनल फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 2, व्हिच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू 4 न्यूटन, बराबर 4 न्यूटन। ये था आपका दूसरा, ये आपका है तीसरा। सॉल्व। बताइए क्या सबने समझ लिया?
क्या सब लोगों ने समझ लिया, इस प्रॉब्लम को समझ लिया? कर सकते हैं आप ऐसी प्रॉब्लम्स को? बात कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम को? यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू। अब अगला केस, अब अगला केस, अगला केस। ये है 3 kg बॉडी, दिस इज 1 kg बॉडी, ठीक है? और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है 12 न्यूटन, राइट? तो ये स्मूथ है और यहाँ पे म्यू 0.2 के बराबर है। हमें फिर से चेक करना है, विल द टू बॉडीज मूव टुगेदर, विल द टू मूव टुगेदर। ठीक, हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हमारा स्टेप 1, ए सिस्टम, ए सिस्टम आपका बराबर आएगा 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो वो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा दूसरा एफ मैक्स बराबर है 0.2 इंटू 1 इंटू 10, जो बराबर आएगा 2 न्यूटन। आपका 3 acceleration due to friction, what a frictional force, that's 2 divided by mass, that's 1, is 2 meter per second square। आप देख सकते हो a friction is less than a system। तो होना क्या चाहिए? फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम है। अब आप ही बताइए, will the two bodies move together? बात कीजिए, will the two bodies move together? Will the two bodies move together? No, the two bodies do not move together. No, the two bodies move separately। ये अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है? The two bodies move separately, ये अलग अलग मूव करेंगे। अब हमें चेक करना है किसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब आएगा नया सवाल, ठीक है? ओके, लेकिन फिर से आप सुनिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही रहेगी। जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन पीछे से लगेगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है? ओके, अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। जब दो बॉडीज साथ साथ नहीं चलती है, फिर जो अपर बॉडी है जो चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अपर बॉडी जो चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या वो बॉडी जो चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो बॉडी जो चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वही एक्सेलरेशन होती है जो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन होती है। उसकी वही एक्सेलरेशन होती है जो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है? उसकी वही एक्सेलरेशन होती है जो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन होती है। इसका यह मतलब है, मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों बॉडी साथ साथ नहीं चलते हैं, फिर वो बॉडी जो चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी बॉडी चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन? इट इज 1 kg व्हिच इज मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वही एक्सेलरेशन होती है जो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन होती है, एएफ फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन। वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप ऐसे याद रखिए, अब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो एफ मैक्स ही एक्ट करेगा। जब दो बॉडी साथ साथ नहीं चलेंगे, मैं ऐसे करूंगा, द टू बॉडीज मूव सेपरेटली, या द टू बॉडीज, मैं लिखूंगा द टू बॉडीज डू नॉट मूव टुगेदर, द टू बॉडीज डू नॉट मूव टुगेदर। दो बॉडीज साथ साथ नहीं चल रहे। अगर दो बॉडीज साथ साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, देन याद रखिए पहले, देन फ्रिक्शन एक्टिंग, जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू एफ मैक्स। उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो एफ मैक्स होता है। अब आप ये बताइए, इस पे जो फ्रिक्शन है अपर वाली बॉडी पे, उस पे भी एफ मैक्स है, नीचे पे भी एफ मैक्स है। जरा बताइए इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 1 kg की एक्सेलरेशन कितनी होगी? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के बदले फ्रिक्शनल फोर्स, और वो एफ मैक्स है। वो एफ मैक्स कितना है? एफ मैक्स 2 है।
मास इसका 1 है इंटू एक्सेलरेशन, अब इसकी एक्सेलरेशन आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? तो वही मैंने कहा था कि जो बॉडी चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वही एक्सेलरेशन होती है जो ए फ्रिक्शन निकलता है। ये एक्सेल 2 मीटर, देखिए 2 मीटर आया था ना, यही 2 मीटर फिर से आ गया। गॉट इट? सो इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें चेक करना 3 केजी की एक्सेलरेशन क्या होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 3 केजी की एफबीजी बनाएंगे, जो आपने न्यूटन्स लॉ में जरूर पढ़ा होगा। 3 केजी, अगर नहीं पढ़ा है तो हम अब भी पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। देखिए एफबीजी, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस दिखाइए क्या क्या है। देखिए एक फोर्स है 3 केजी पे 12 न्यूटन, वो कहां से है, वो आगे से है, दाएं साइड से। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। ये देखिए ये टुवर्ड्स लेफ्ट था, यहाँ पर भी मैं टुवर्ड्स लेफ्ट है, और ये लग रहा है, जो लगा ये एफ मैक्स लग रहा है, एफ मैक्स लग रहा है। हमने कहा ना कि एफ मैक्स लगेगा, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह एफ मैक्स लगेगा, और एफ मैक्स का वैल्यू कितना है 2, विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, 2। अब बताइए, आपको याद है न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां पे मैंने लिखा फोर्स इसको मास, क्योंकि फोर्स यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 2 है। जब एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो आप लिखते हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स आएगा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज इक्वल मास इज 3 इनटू एक्सेलरेशन। 12 माइनस 2 आएगा 10, 10 by 3, 3.33, तो एक्सेलरेशन आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, दैट्स इट। सो पता चल गया, the two bodies do not move together, ये साथ साथ नहीं चलेंगे, फ्रिक्शन जो लगेगा वो एफ मैक्स लगेगा। तीसरा, जो अपर बॉडी होगी उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो लोअर बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन है 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा लगता है यहाँ से, वो हमेशा इस अपर बॉडी का लगता है, ये आप याद रखिए। हमने और एन इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे मैंने एन इसलिए नहीं लिया, हाँ आप कहते किसी ने कहा यहाँ सर आपने नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिया। देखिए बॉडी जब चल रही है ये हॉरिजॉन्टली चल रही है, किसी ने मुझे कहा सर आपने यहाँ पे एक और फोर्स नहीं लिया, जैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स आएगा एन डैश, और एम जी डाउनवर्ड्स आएगा, क्योंकि एम जी एन डैश के बराबर है, एम जी एन डैश के बराबर है, ये कैंसल आउट होते हैं, इनका नेट 0 आता है, इसलिए ये नेट फोर्स में नहीं आते। याद रखिए, जब बॉडी हॉरिजॉन्टली चलती है, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली चलेगी तो वर्टिकली जो फोर्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, एन डैश एम जी के बराबर आएगा, ये कैंसिल आउट होंगे, तो नेट वर्टिकली 0 आएगा, इसलिए वर्टिकल लेना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे सिर्फ लेना चाहिए हॉरिजॉन्टल। गॉट इट? किसी ने मुझे कहा सर आपने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे एक्चुअली अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस 2 आएंगे, एक नीचे से आएगा, एक ऊपर से आएगा। मैं कह रहा हूं कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली चलती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेनी चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस नहीं लेनी चाहिए, मसला खत्म। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली चलेगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लीजिए, वर्टिकल मत ले लीजिए, इसलिए ना आप एमजी ले सकते हैं ना आप नॉर्मल रिएक्शन ले सकते हैं। दैट्स इट। क्या लगता है कर सकते हैं आप ऐसा एक और सवाल खुद करेंगे, बात कीजिए, क्या आप खुद कर पाएंगे एक ऐसा सवाल? बात कीजिए, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यस आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, इतना आसान नहीं है फ्रिक्शन, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये सरफेस है, ये ब्लॉक, ओके। अब मैं दे रहा हूं मास, ये है आपका 4 केजी, ये आपका 1 केजी। ठीक है, और जो लग रहा है फोर्स वो लग रहा है 10 न्यूटन, 10 नहीं 15 न्यूटन। म्यू वही है, बराबर 0.2। ये सरफेस स्मूथ है। सवाल वही 3 है, मूव टुगेदर, क्या ये मूव साथ साथ करेंगे, मूव टुगेदर? ठीक। फ्रिक्शन एक्टिंग, फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? तीसरा सवाल, एक्सेलरेशन क्या क्या है, किसकी एक्सेलरेशन क्या है? 3 सवाल सॉल्व कीजिए, मैं आपको दे रहा हूं एग्जैक्टली 2 मिनट, 2 मिनट में मुझे इसका जवाब चाहिए।
लिली आप एक बार फिर जवाब अपना बता दीजिए, लिली। ओके, दे डोंट मूव टुगेदर। ठीक है, अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं टुगेदर, देन आप क्या कीजिए, आप एक्सेलरेशन निकालिए किसकी क्या होगी। If they don't move together, find their accelerations. शाबाश, एक्सेलरेशन मुझे इनकी दे दीजिए, एक्सेलरेशन दे दीजिए। ओके, चले चेक करते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट, ए सिस्टम बराबर है 15 डिवाइड बाय 4 + 1, जो आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, एफ मैक्स बराबर आएगा 0.2 n आता है 1g, 1 × 10, जो आएगा 2 न्यूटन। फिर ए फ्रिक्शनल, वो बराबर आता है एफ मैक्स, दैट्स 2 डिवाइड बाय 1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। And you can see A friction is less than A system. A friction is less than A system. Don't move together. ठीक, अब किसकी एक्सेलरेशन क्या है? 1 kg की एक्सेलरेशन वही है जो निकाली आपने, ये ए फ्रिक्शनल के बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 kg की निकालने के लिए, हाँ, फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो एफ मैक्स एक्ट करेगा। तो यहां से लगेगा एफ मैक्स आगे, यहां से लगेगा एफ मैक्स पीछे। ठीक है, अब जो 4 kg है उसकी एफबीडी बनाइए। 4 kg, ये देखिए 4 kg एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां से लग रहा है 15 न्यूटन, एफ मैक्स लग रहा है बाएं से, वो आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे एफ मैक्स लग रहा है बाएं से, और वो बराबर है कितना, 2 न्यूटन। ठीक है, सो नेट फोर्स, सो ये आएगा 15 - 2 बन गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, दैट इज 4 × एक्सेलरेशन, दैट्स ए। तो आपका ए बराबर आएगा 13/4। ए विल बी इक्वल टू 13/4। ये गया 4 3s are 12, 4 3s are 12, फिर एक बच गया, 4 2s are 8, 4 5s are 3.25, यही है, दैट्स राइट। 1 kg की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 kg की एक्सेलरेशन है 3.25, 3.25, यही है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन एक्टिंग, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एफ मैक्स है। फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू एफ मैक्स। सॉल्व, डन हो गया। तो ये आपने दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व की कि अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो क्या मामला है, अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो क्या मामला है। सो यू डन इट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे एक और केस है, आपको लग रहा है शायद खत्म हो गया इदरीस, हाँ अमेजिंग है, लेकिन अभी भी केस बाकी है, अभी भी केस बाकी है। केस है आपका ये, अगर ऐसे मामला है, ओके, ये मामला है, ये मामला है, ये 3 kg है, ये 2 kg है, म्यू इज इक्वल टू 0.2, ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है,
फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन मैं ले लूं 5, या मैं ले रहा हूं 10 न्यूटन, चलिए 10 न्यूटन लेता हूं, मैं 5 न्यूटन लेता हूं, 5 न्यूटन। इस बार जो फोर्स लग रहा है वो अपर ब्लॉक पे लग रहा है, लोअर ब्लॉक पे नहीं लग रहा है। अब मुझे बताइए, अगर लोअर ब्लॉक क्या चल सकता है अपर ब्लॉक के साथ साथ? क्या अपर ब्लॉक के साथ साथ लोअर ब्लॉक चल सकता है? मुझे बताइए, आप फोर्स लगा रहे हो अपर ब्लॉक पे, और क्या लोअर ब्लॉक भी चल सकता है? सना कह रही है नहीं, रियलमी कह रहा है नहीं, उर्सला कह रही है नहीं, मारिया नहीं, शनीजा नहीं, सब लोग नहीं। अरे तुम लोगों को हुआ क्या है, तुम लोगों को हुआ क्या है? चल सकता है। जरा ट्राई कीजिए, कॉपी के ऊपर कॉपी रखिए, और जरा अभी ट्राई कीजिए कॉपी के ऊपर, आपके पास पहले कॉपी नहीं होगी, मुझे पता है ना, आपके सामने चाय का कप होगा, कॉपी होगी ही नहीं। फिर भी अगर किसी के पास कॉपी है, 2 कॉपीज है, वैसे 2 होना मुश्किल है आपके पास, फिर भी अगर किसी के पास 2 कॉपीज है, जरा है कह रहा कोई कॉपी है, अगर कॉपी है जरा कॉपी के ऊपर कॉपी रखिए, रखिए कॉपी के ऊपर कॉपी, जल्दी से, कॉफी के ऊपर नहीं, कॉपी के ऊपर, कॉपी के ऊपर कॉपी रखिए, और अपर कॉपी जो ऊपर वाली कॉपी है उस पे फोर्स लगा दीजिए, उस पे अपना हाथ रखिए और हाथ से फोर्स लगाइए। देखिए क्या नीचे वाली कॉपी भी साथ साथ चलेगी या नहीं? चल कोशिश कीजिए, अपर कॉपी पे फोर्स लगाइए, उस पे हाथ रखिए, उस पे हाथ रखिए, अपना हाथ रखिए, फिर अपने हाथ को पुश कीजिए, और देखिए जब अपर कॉपी चलेगी लोअर कॉपी भी चल सकती है, चल सकती है। शनीरा कह रही है हाँ चल रही है, सर चल रही है, हाँ इदरीस भी कह रहा है चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, नवीद ने कहा थोड़ा चल रहा है, हाँ थोड़ा भी चलेगा लेकिन चल सकता है। हम जो वही कह रहे हैं कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं चलेगा। हमें तो वही चेक करना है क्या साथ साथ चलेंगे या नहीं, कि हम कहते हैं कि चल सकते हैं, चल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, चल सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का अभी चल रहा है। जी जी, कॉपी स्मूथ नहीं है, कॉपी स्मूथ नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, 2 कॉपी स्मूथ नहीं होते, याद रखिए। उनके जो कवर्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, लेकिन वो स्मूथ नहीं होते कि फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शन फिर भी होगा, देयर विल बी सम फ्रिक्शन, ठीक है, लेकिन नीचे स्मूथ है, नीचे स्मूथ है, नीचे हम स्मूथ रख रहे हैं। आपका तो नीचे स्मूथ नहीं होगा, लेकिन हम स्मूथ रख रहे हैं, ठीक है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो 3 kg ब्लॉक है ये भी 2 kg के साथ साथ चलेगा हमारे साथ। फिर से वही है, will the two move together, will the two blocks move together? ओके, अब बताइए, जो नीचे वाला ब्लॉक है, अगर वो चलेगा भी, अगर वो नीचे वाला ब्लॉक चलेगा भी, क्या उस पे फ्रिक्शन आगे होगा, दाएं होगा या बाएं होगा? मुझे बताइए, 3 kg को अगर चलना है, उसे कहाँ चलना है? देखिए 2 kg को तो यहाँ चलना है दाएं, अगर 3 kg को बस साथ साथ चलना है तो उसे कहाँ चलना है? उसे भी चलना है दाएं। अगर उसे चलना है दाएं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा? फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से होगा? फ्रिक्शन फोर्स भी दाएं ही होगा, एब्सोल्युटली राइट। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो दाएं होगा, बिल्कुल सही। अब आप ही बताइए, अगर इस पे फ्रिक्शन दाएं है, 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ से है? 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ से है? बात कीजिए, 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ से? 2 kg पे फ्रिक्शन आएगा बाएं, इस अगर एक पे दाएं दूसरे पे बाएं, तो 2 kg पे फ्रिक्शन आएगा बाएं। हो गया? तो ये मसला हो गया फ्रिक्शन का। फिर आप वही कीजिए जो आप अभी कर रहे थे, वही 3 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। डन? ओके, तो पहला स्टेप, ए सिस्टम, ए सिस्टम निकालिए। ए सिस्टम आएगा 5 नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वो 5 न्यूटन है, डिवाइड बाय टोटल मास 3 + 2, तो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, एफ मैक्स निकालिए, एफ मैक्स। मुझे बताइए, क्या एफ मैक्स सरफेस 1 पे मौजूद है या सरफेस 2 पे मौजूद है? ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। बताइए, एफ फ्रिक्शन कहाँ पे अवेलेबल है, 1 पे या 2 पे? फ्रिक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? बात कीजिए, फ्रिक्शन 2 पे अवेलेबल है, 1 पे नहीं है, 1 स्मूथ है, याद रखिए। इसलिए जब नॉर्मल रिएक्शन आप लेंगे, म्यू एन, एन आपने अपर बॉडी का लेना है जो सरफेस के ऊपर आएगा। ये देखिए फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, दिस इज यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। जहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल होगी, एंड नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी की आती है जो उस सरफेस के ऊपर होगा, और इस सरफेस के ऊपर 2 kg है। ताकि जो पुराना वाला केस था, जैसे वहां पे फ्रिक्शन निकालती थी, वैसे यहाँ पर भी फ्रिक्शन आएगा। सो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू 0.2, एन इज इक्वल टू mg, mg का बनाएगा 2 × 10। हो गया? तो ये बनेगा आपका 4 न्यूटन, ठीक है। स्टेप थर्ड, ए एफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। जरा मुझे बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन के बदले क्या लिखते हैं हम? फोर्स। पहले फोर्स लिखा जाता है फ्रिक्शनल, वो आएगा 4, डिवाइडेड बाय मास। बताइए, क्या मैं मास 2 लूंगा या मैं मास 3 लूंगा?
मुझे बताइए यहाँ पे मुझे जो मास लेना है, क्या मुझे 2 लेना है या 3 लेना है? लिली कह रही है 3, नवीद कह रहा है 3, लिली कह रही है 2, नवीद कह रहा है 3, बाकी लोग चुप करके बैठ रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं पता नहीं क्या होगा। अरे बात करो ना, बात करो ना। तुम लोगों का एग्जाम आ रहा है, पेपर बना हुआ है, पेपर छपा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है, एमबीबीएस सीट आपकी इंतजार कर रही है, जीएमसी आपका आपके इंतजार में है। क्या आप कब आप जीएमसी में आ जाएंगे और यहाँ पे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो? मुझे बताइए, जो मैं ए एफ निकालूंगा, ए एफ इज इक्वल एफ मैक्स जो है 4 डिवाइड बाय मास। मुझे मास किसका लेना है? मुझे मास उस बॉडी का लेना होता है जो बॉडी चल रही है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो बॉडी चल रही है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इस बार कौन सी बॉडी चल रही है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन? इट इज 3 kg। पुराने वाले केस में अपर बॉडी चल रही थी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इस वाले केस में लोअर बॉडी चल रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो इट्स 4/3। ठीक है, सो 4/3 इज इक्वल टू 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया? अब चेक कीजिए, एएफ एएफ इज एएफ इज एएफ इज एएफ क्या है? AF is greater than A system, है ना? AF is greater than A system, क्योंकि AF है 1.33, A system है 1, AF is greater। अब बताइए, will they move together? Will the two bodies move together? बात कीजिए, will the two bodies move together? बात तो करें, बात तो करें। Will the two? Yes, yes, they do move together. The two bodies move together. The two bodies move together. The two bodies move together। और जब दो bodies together move करती है, वो always move करती है with the acceleration of system। वो always move करती है with the acceleration of system, not with air। जब well, the two bodies move together with 1 meter per second square, with a system, with a system। जब दोनों bodies साथ साथ चलती है, वो चलती है acceleration of system के साथ, which is 1 meter per second square। Alright, अब जरा बताइए, फ्रिक्शन एक्ट कितना करेगा? फ्रिक्शन एक्ट कितना करेगा? जरा मुझे बताइए, फ्रिक्शन एक्ट कितना करेगा? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? जरा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा? सो जब आपको ये पता करना होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा, आपको क्या करना चाहिए? आपने उस बॉडी की फ्री डायग्राम बनानी चाहिए जिसपे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। 3 kg, 3 kg, जरा 3 kg के फ्री डायग्राम बनाइए। 3 kg, बताइए इस पे कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है? इस पे एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो फ्रिक्शन है, वो दाएं है। ये देखिए, ये फ्रिक्शन इस पे दाएं है, बाएं कोई फोर्स ही नहीं है। और हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं, याद रखिए, बॉडी चल रही है हॉरिजॉन्टली, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लीजिए। अब ठीक है, सो फ्रिक्शन है दाएं। इसके बाद आप यूज करते हो फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स के बदले आपने एप लिखना है, मास के बदले आपने 3 लिखना है, और एक्सेलरेशन के बदले आपने 1 लिखना है। एक्सेलरेशन कितनी है? दोनों की कॉमन है ना, कॉमन एक्सेलरेशन क्या है? सिस्टम की एक्सेलरेशन, और वो कितनी है? 1 है ना? अरे 3 kg किसके साथ मूव कर रहा है? लिली, ये 3.99 कहां से आ गया? लिली मुझे बताओ, ये 3.99 कहां से आ गया? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की एक्सेलरेशन 1 है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 1 है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों की। चाहे मैं 3 की बात करूं, चाहे मैं 2 की बात करूं, दोनों की ना। तो फोर्स बन गया, फ्रिक्शनल फोर्स बन गया मास, मास इज 3 एंड एक्सेलरेशन इज 1, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, बात कीजिए, बात कीजिए, अब तो ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक है, फिर एक सवाल जल्दी करके दे दीजिए, एक सवाल जल्दी करके दे दीजिए। सवाल वही है, विल दे डू मूव टुगेदर? क्या ये साथ साथ चल रहे? मूव टुगेदर, मूव टुगेदर, साथ साथ चल रहे? फ्रिक्शन एक्टिंग कितना है? एक्सेलरेशन कितनी है? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, खास मसला खत्म हो जाएगा। नवीन, इसके बाद एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए और फ्रिक्शनल फोर्स बताइए।
कितना एक्ट करेगा। मुझे लगता है हमें लॉज ऑफ मोशन सारा पढ़ना ही चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपका उतना होल्ड है लॉज ऑफ मोशन पे, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। चले देखते हैं, चले देखते हैं। स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉलो द स्टेप्स। तो पहला स्टेप, ए सिस्टम। ए सिस्टम बराबर है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेप 2, एफ मैक्स, वो बराबर है 0.2 n, n आएगा इस बार 1 इंटू 10, तो ये बनेगा 2 न्यूटन। तीसरा, ए एफ फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन। फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन, इस पे फ्रिक्शन आएगा दाएं, इस पे फ्रिक्शन आएगा बाएं। ठीक, तो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन बराबर होती है एफ मैक्स, जो कि बराबर है 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसकी एक्स इसका मास लेना है हमें 2 बाई 2 विच इज इक्वल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और बात तो करो, बात तो करो, बात ही नहीं करते हो आप। सो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन सिस्टम के बराबर है ए एफ इज इक्वल टू ए सिस्टम। AF is equal to A system. The two bodies move together. The two move together. The two move together. और जब ये दो मूव टुगेदर करेंगे किस ए सिस्टम से, और ए सिस्टम ए फ्रिक्शन दोनों बराबर है, the two move together with 1 meter per second square, with 1 meter per second square. और इस बार जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो वही लगेगा जो एफ मैक्स था। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, आप ऐसा करें, उस बॉडी की एफ बनाएं जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन है, वो 2 kg है। ये देखिए 2 kg, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की एक्सेलरेशन है 1 मीटर, तो आप दिखाइए इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी भी है उसकी भी है, ठीक है। और इस पे फ्रिक्शन जो है वो आगे है, तो आप देंगे फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू मास, मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 1, तो ये बनेगा 2 न्यूटन, मींस F मैक्स, है ना। दैट्स इट। सो फ्रिक्शन एक्टिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग इज 2 न्यूटन। मूव टुगेदर, यस दे मूव टुगेदर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन दोनों की है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मेरे ख्याल से अब आपकी नजर आपका होल्ड इन ब्लॉक्स पे आ गया होगा। पूरी क्लास इसने ले ली, पूरी क्लास इसने ले ली। इतना आसान नहीं होता है ये, इसमें वर्क करना पड़ता है, और आपने वर्क किया, तो मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा ठीक हुआ। फ्रिक्शन अभी भी बाकी है, फ्रिक्शन हमने अभी खत्म नहीं किया, फ्रिक्शन पे बड़े बड़े मसले आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल की क्लास, वो अगेन फ्रिक्शन पे होगी। उसके बाद हम देखेंगे हम कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल फ्रिक्शन पे क्वेश्चन जारी है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट जारी है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर नीचे वाले फ्रिक्शन पे भी लिली से फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन होगा, तो वो फ्रिक्शन भी इंटू अकाउंट लेना है, तो वो भी इंटू अकाउंट लेना है। तो ऐसा सवाल वैसे नहीं आएगा, लेकिन वो भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई मसला नहीं, ऐसे ही करेंगे आपको। तो नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अल्लाह हाफिज़।